ये मर्यादा और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर खेद जताया और साथ ही उनके उस बयान पर एतराज़ जताया जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक करार दिया था। और सीधे आपको अब पुरी ले चलते हैं, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो भव्य रथ यात्रा, भव्य तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती हैं। और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए। तो ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके निकाली जाती है। पारंपरिक रथ यात्रा है, इसका अपना एक बड़ा इतिहास है और इस साल ये रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और ये सीधे दृश्य देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में मौजूद हैं, इस रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं और अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रही हैं। तो भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में और सीधे दृश्य आप वहाँ से देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो रही हैं और बड़े ही भव्य तरीके से, पारंपरिक रूप से पूरे प्रांगण को मंदिर के साथ सजाया गया है और भक्त बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं इस रथ यात्रा में, जिसका अपना इतिहास है। और ये जो है पुरातन परंपरा लगातार जो है जारी है और पूरे पारंपरिक तौर पर इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी आयोजन किया जा रहा है और कई मायनों में अगर हम इस आयोजन की बात करें तो ये आयोजन ख़ास है, क्योंकि 1971 के बाद 53 साल के बाद 2 दिवसीय ये रथ यात्रा और बेहद महत्वपूर्ण, पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं इस रथ यात्रा में। इसके सुचारू संचालन के लिए पूरे तरीके से, विशेष रूप से जो इस रथ यात्रा का रथ है वो भी तैयार किया जाता है। अगर इस रथ यात्रा की बात करें तो ये द्वितीया तिथि के आगमन पर सुबह 4:30 बजे शुरू हुई है और हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इसका शुभारंभ होता है और ये दशमी तिथि को समाप्त होती है। और इसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और दुनिया भर में इस रथ यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो भव्य आयोजन और उसी तरह की भव्य तैयारियां नंदलाल के हाथों में दे दिए हैं, गोपाल के हाथों में दे दिए हैं और जगन्नाथ प्रभु उन्हीं अब गोल नेत्रों से सभी को समदृष्टि से देखते हुए सभी को देख रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रभु को रथ यात्रा के समय जब वो रथ में है, बहुत ही सुंदर नथ फूलों की बनी हुई बलराम जी के नसिका में ओढ़ी गई है और पद्म फूलों का हार दिया गया है। पद्म और दूसरे फूलों से सुसज्जित इनके श्रृंगार होते हैं। जिस तरह से एक आदिवासी कन्या अपने को फूलों का श्रृंगार करती है, शंकराचार्य जी सबको प्रणाम करते हुए और सभी को आशीर्वाद देते हुए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई मन में शंका पैदा होती है तो वो सिर्फ शंकराचार्य जी के पास जाते हैं कि इस धर्म संकट को दूर कीजिए और हमें गाइड कीजिए, आप जो बताएंगे उन्हीं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान जी के रथ पे जब भगवान स्वयं विराजमान है, सुंदर पुष्पों से सुशोभित है, वहाँ पे हमारे राष्ट्र के बड़े से बड़े संत आकर जो नमन करते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो बताती है कि चाहे वो संत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो शासक के अधिकारी हो या लोक नेता हो,
सभी को जगन्नाथ प्रभु को नैवेद्य अर्पण करने आना ही पड़ता है, उन्हें प्रणाम करने आना ही पड़ता है। भगवान के तीनों रथों पे सवार और इतने सुंदर पुष्प के श्रृंगार हैं, उनके अलंकारों के नाम जो पाँव में पहने जाते हैं, हाथों में लगाए जाते हैं, श्रीभुज, किरीट, ओढ़नी आड़ी, कुंडल, कदम्ब बाल, चंद्रकांत, सूर्य चंद्र, आड़कानी चंद्रिका, अलका, गागड़ा माली, तिलक, त्रिखंडिका, कमर पट्टिका, ये सब फूलों से बनी हुई होती हैं। और ये देवी सुभद्रा के अलंकार हैं, किरीटी, ओड़िया मणि, कान, कदम माड़ी, दुईटी तगड़गी, सेवती माड़ी, चंद्र सूर्य और घाघड़ा माड़ी। तो ये जो मालाएं अलग अलग बनी होती है, कोई उनके कमर में, कोई कंधे पे, ये सब सजाई जाती हैं। और श्री जगन्नाथ के जो स्वर्ण अलंकार है, किरीटी, श्रीभुज, श्रीपेयर, कादम्बड़ी माड़ी, कान, तावीज माड़ी, चंद्र सूर्य, आड़कानी, घाघड़ा माली, चंद्रिका, अलका और बहाड़ा माड़ी, सेवती माड़ी। तो इतनी तरह के उनके अलंकार होते हैं जिस अलंकारों से वो सुशोभित होते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि हम प्रभु को किस नज़र से देखें, उन्हें भोगी की नज़र से देखें जो इतने अलंकार में जड़ित रहते हैं, या भोगी की नज़र से जो भक्त के 2 फूलों से, केवल मात्र 2 हाथ उठा के प्रणाम करने से ही वो उनके भक्तों के लिए दौड़ कर चले आते हैं। कवि जैसे कहता है, गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, दारू न द्वंद्व मचाए हो, गज के टेढ़ सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़कर आए हो। जब गज और ग्राह में जब लड़ाई होती है पानी के अंदर, तो हाथी जब पुकारता है तो भगवान गरुड़ अपना जो उनके जो वाहन है, गरुड़ को भी त्याग के दौड़े चले आते हैं। वो तो सिर कहते हैं केवल एक क्षण मात्र की देर है, हे भक्तों तुम मुझे पुकार कर देखो। मुझे जैसे ही टेर मिलती है, मैं कोई अपने वाहन की चिंता नहीं करता, पत्नी की चिंता नहीं करता, परिवार की चिंता नहीं करता, मैं साथ साथ दौड़े आता हूँ। तो ये जो पुष्पालक हैं, जो पुष्पालक सेवायत हैं, वो विभिन्न बगीचों से ये फूल को इकट्ठा करते हैं और उसको बहुत ही सुंदर कर्ण फूल, नथनी, श्रीपेयर, जो हाथों में कंगन पहने जाते हैं, उन तरह के वो जेवर बनाते हैं और उन्हीं आभूषणों से सभी विग्रहों को विभिन्न रथों पे सजाया जाता है। और यहाँ पर अभी हमारे उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी पधारे हैं और उन्होंने बहुत ही सरलता से, विनय भाव से अपना प्रणाम राष्ट्रपति महामहिम, केंद्रीय मंत्री और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको देते हुए, तो ये एक विनम्रता दिखाती है हमारे उत्कल समाज की कि आप क्षमता में रहें या ना रहें, लेकिन एक दूसरे के साथ सौहार्द भाव रहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम रहता है, एक दूसरे को सम्मान करना। ये उड़ीसा राज्य की संस्कृति पूरे विश्व को सिखाती है कि हमें भगवान के द्वार में हम कभी भी अपनी पदवी को लेके ऊंच नीच नहीं कर सकते, हमें सबको सम्मान देना है, सबको स्नेह के साथ रहना है। इस तरह के जब लोकनायक ये वाली वार्ता सब लोगों को देते हैं तो लोगों में शांति और सौहार्दपूर्ण बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग जब आते हैं पूजा देखने या ये करने तो उनका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। जी हाँ, ये लोकतंत्र है, हमारे ये जो जगन्नाथ संस्कृति है वो लोकतंत्र पे आधारित है। यहाँ के राजा प्रथम सेवक है, वो तो सबके सामने विनय की मुद्रा में आके भगवान के आगे आशीर्वाद लेते हैं और जिसको छेरा पोहरा कहते हैं, झाड़ू स्वयं हाथों से मारते हैं। तो ये पद्धति तो वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी, युगों पुरानी है और उसी पद्धति को कहीं ना कहीं यहाँ के नेता, लोक नेता के रक्त में, ये उनकी मानसिकता में है। तो लोकतंत्र का जो असली रूप है वो उड़ीसा राज्य सभी को दिखाता है। ये हमारे संत शंकराचार्य जी, निशानंद स्वामी, उनकी अभी काफ़ी आयु होने के कारण वो अपने साथियों का सहारा लेते हुए रथ से जाते हैं, लेकिन स्वामी निशलानंद जी, शंकराचार्य जी जब भी रथ पे गमन करते हैं तो वो कनिष्ठ से ज्येष्ठ की तरफ करते हैं। तो सबसे पहले छोटी बहन के रथ में, फिर जगन्नाथ के और फिर बलभद्र के। तो ये उनके नियम है, उसी नियमानुसार वो इस उम्र में भी आकर उनका ये प्रथम कर्तव्य माना जाता है। इसीलिए वो आकर अपने 20 सेवक गणों के साथ आकर, जो कि यहाँ पे पुरी में गोवर्धन मठ में रहते हैं, और गोवर्धन मठ की सेवा इस मंदिर के प्रति महोत्सव में बहुत ही मुख्य है, क्योंकि जो मंदिर की 22 पहाड़ में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पर पंक्ति भोज जो लगता है नीलाद्री विजय में और बाहुड़ा में और रथ यात्रा में, वो पंक्ति भोज की सेवा
ये गोवर्धन मठ से आती है। तो हमारे प्रभु जगन्नाथ के चारों तरफ जितने भी मोहल्ले हैं, जिसको उड़िया भाषा में साही कहते हैं, वो सात साही हो, चाहे वो यहाँ के मठ हो, सभी की कुछ ना कुछ पवित्र, अनोखी, अद्भुत सेवा इस मंदिर की सेवा से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर उन्हें यहाँ की जो उत्कल की यहाँ पे पुस्तक भेंट देते हुए, क्योंकि जब राष्ट्रपति स्वयं आई हैं तो स्वयं चाहते अपने हाथों से हम उनको यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो मंदिर की जो किताब निकाली है उसका उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि ये कितना अद्भुत मिलन है जहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, वाचस्पति भी हैं, राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्वतन मुख्यमंत्री भी हैं। इस तरह का नज़ारा कहीं और देखने को मिलेगा। सभी इस पवित्र पुस्तिका का उन्मोचन करते हुए और सभी को एक आशीर्वाद रूप में देते हुए, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. His Holiness, the Sankaracharya of the seat of Govardhana Pit, is there on the floor of the chariot Nandi Ghosha, is making round of all the chariots as a matter of his protocol. First he alighted the chariot of Ganesh Subhadra and then on to the chariot here. And there is no ritual, and he doesn't do any ritual there. It's a practice that is there for hundreds of years. And he is Nishchilananda Saraswati. He became monk at the age of 17. He studied Vedic mathematics in Delhi, and he is by all standards the greatest living exponent of Vedic mathematics right now. And he is the 145th pontiff of the Govardhana Pitha. Some also call it Govardhana Matha. So 145th on the line, and he is a highly respected pontiff known for his utmost simplicity. And he is the president of Mukti Mandapa, the body of the learned Brahmins. And he is accompanied by the Danda Swamis or the Dandis. They are wielding the sticks. He comes and makes rounds on the chariots to offer his obeisance, but no rituals. Only thereafter the Gajapati Maharaja has to come for the ritual of Chera Pahara or the holy sweeping. And he is helped by the other Dande Swamis of the Matha, the Govardhana Pitha. Monastic institutions and monastic orders or monasteries or mutts were started all over the place for years. About 100 are left, and now that we find very few are left, but only 26 of the existing ones are directly connected to the running of the rituals of Sri Jagannatha temple these days. And particularly the mutt or the pitha that he belongs to, Sri Nishchilananda Saraswati, they have the motto Pragyanam Brahma or Pragyanam Brahma, that is the consciousness, the divine consciousness is the only truth. That is what is impregnated into the rituals of followed in the temple of Lord Jagannatha here at Puri. And when Lord Jagannatha was coming in Pahandi, his regal style of walking down the stairs or even the grand road to alight the chariot, the movement explained the theory of Pragyanam Brahma. There is non-duality, and Brahma is one, that is, and Brahma is not anything outside, it is the consciousness that is there in everyone. Consciousness is Brahma. And when Adi Sankara established 4 cardinal mutts,
in different parts. Now Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, alongside His Excellency the Governor of Odisha, Sri Raghuveer Das, and also the Chief Minister of the state, Honorable Sri Mohan Majhi, and the former Chief Minister of the state, Sri Naveen Patnaik, along with the Honorable Minister of State for Education, Honorable Minister of Union Government for Education, Sri Dharmendra Pradhan. They are all seated there. They have come to be a part of the celebration. And very importantly, today, on this day particularly, on this Srigundicha day, there is no state function that is allowed. Even though Lord Jagannath is not officially declared to be the state deity, but still then, it is the love of the people, it is the belief of the people, it is the practice of the people that everybody is attached to Lord Jagannatha that day. The Pontiff of Govardhana Pitha has grown older definitely, but not in spirits. He is helped in the wheelchair to go in rounds of the chariots before he takes the exit to go back to Purvamanya Sri Govardhana Pitha. And the Pitha was in charge of the earliest of the Vedas, Rig Veda, and Upanishads is Aitreya Upanishads, wherein Pragyanam Brahma is extracted. And the presiding deity of the monastery is Lord Jagannatha himself, and other presiding deity, the mother power, is Sri Bimala. And here in the temple, when the food offering is made to Lord Jagannatha, a part of it is taken to Goddess Bimala's temple, and after that it is only available for the general public and it becomes Mahaprasada. It's not just Prasada, it is Mahaprasada. Means it has grandeur. 56 types of delicacies are prepared every day, some dried and some wet also. And rice offering is also made. And dry offerings are mostly made in the evening. The offerings are made. And this is how the practice is done. And the order of learning is Prakasa. And the title of the monastic head is Bhogavari. Bhogavari is the order there. And the monks, they have a different order. There are 10 types of monks in India in Sanatan Dharma that allows. And here we have the Vana Aranya order. They belong to this Math, Sri Govardhana Matha. The oldest and foremost monastery to have been founded in Puri is Govardhan Matha, and known as the Govardhan Pitham also. That was founded in about, say, 486 before Christ, more than 2,500 years back, by Sri Adi Sankara, who hailed from Kaladi in the present day state of Kerala. So, stage is all set and ready, and after that there will be small rituals. The besa or the dresses of Lord Jagannatha, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra will be little adjusted so that they will be made presentable for the journey. And after that the Holy King Gajapati Maharaja of Puri, he is called the Thakur Raja, translated into English as Holy King, he would be coming. And here, talking about the mathas, there are many mathas also. Ramanuja had founded the Emara Matha, which is just in front of the eastern gate, that is Lions Gate. A large part of it has been demolished, and Emara Matha still exists. And historically, Emara Matha has a larger contribution to the formation of the state or the province of Odisha, and that Matha promoted and patronized art, culture, and also it had one of the biggest and the profoundest library, Raghunandan Library. It has been shifted now, and here all attention is on the Sri Naveen Patnaik, and he is the ex-chief minister, former chief minister of the state, and wherever he goes and he pulls crowd, and here he is surrounded by all the press people and also servitors also.
Then Madhavacharya had established the Balabhadra Chata Matha. Then Sri Chaitanya, one of the biggest propounders of Vaishnavite tradition, he established the Radhakanta Matha. And they people, they come with the holy bestial just to be a part of the festival here. And here the dignitaries are seated, looking at the lords and the festivities from a close vicinity. Then Balabhacharya, Mahaprabhuji ki Baithak, then Nimbarka Radha Vallabh Matha, that is just in front of the Lions Gate on the other side of the Grand Road. And then Kabir Chora Matha, that was founded by Sant Kabir. Guru Nanak had Bauli Math and Mangu Math. Mangu Math is no longer there. It has been demolished. It was closer to Yamara Math. Of course, there is Bauli Matha is there on the way to the seashore, about say 200 yards from the Lions Gate. And Jayadev had Dasavatar Matha, where seated he had composed Gita Govindam, that is sung every day, every night rather, before Lord Jagannatha. And then Mirabai had come and had founded Nandini Matha. Then Haridasa had Siddha Bakula Matha, that supplies different articles to the temple's festivities. And Upendra Bhanja, he had Bhumushuru Matha. Then Rai Ramananda in Jagannath Vallabh Matha, he had the largest areas under Jagannath Vallabh Matha, and it had the Utkaliya tradition in the Vaishnavite practice. Then Atibad Jagannath Das, Bada Odia Matha, and Satalahdi Matha. Satalahdi Matha is near the seashore. And Gajapati Maharaja is getting out of his Sri Nahara, the official residence of the Gajapati Maharaja. And this is a thing to be seen and understood also. When Lord Balabhadra was coming in Pahandi, there was the black umbrella moving in the royal procession. And when Lord Jagannatha was coming, before him there was the white umbrella. And here, when Gajapati Maharaja is coming, he is understood to be the living incarnate of Lord Vishnu. Before him, there are the white and black chhatris are there, and they are supplied by the temple. And also some of the monastic orders and the members of some of the schools of practice, they also come with their tarasa in shape of the stars. They also partake. And the palanquin that is carried to take the Gajapati Maharaja is called Tamjan. Tamjan is not an Indian word or even a Sanskrit word. It is a word of Persian origin. And it is also called a Mahana in the local language. And it has got on the top of it the royal insignia, that is the blue wheel. And that, in fact, is the coat of arms. Of course, the coat of arms that he uses has got the elephant image, because he is Gajapati. He enjoys the title of Gajapati, and Gajapati has got the Gaja or the elephant symbol there. And it's velvet covered palanquin. It's a cover, and that is carried by the people there. And along with him, there are the other people, those who come, because he comes with his courtiers. Then Patri is there. He sprinkles water. He will be sprinkling, and this is how he moves. And all around the procession, the regal procession that moves, the people start chanting the name of Lord Jagannatha, Jai Jagannatha, Hare Krishna, and also they take the name of the Gajapati Maharaja and sing to the glory of the Gajapati Maharaja, because he is no different from the structure of the temple or from the administration of the temple. And the courtiers include Patri, Garabadu, Ghatwari, Rajaguru, Modoli, Meka, Podhiyari. Along with them, the Daita Sevakas are there. And if we look at the dress sense of Gajapati Maharaja, he is dressed in immaculate white with white headgear. And this headgear is different from the royal headgear that we come across in different parts of India. And he has the bejeweled
serpents there, and also the hanging in shape of course they have got the Mughal connections also. The Mughal style of jewelry are adopted, and this type of jewelries were used by the royal people for hundreds of years in India. And the dress that he uses, the upper part of the dress, it's called the Angrakha, and it was mostly popular in Rajasthan, and that was prototyped on the basics of Mughal. And some people, they believe that Mughals influenced the Rajasthani Angrakha, but the actuality is Angrakha is of Rajasthani origin, and length of the Angrakha actually decides to which caste the wearer belongs to. A Rajput wears little longer, and here when Gajapati Maharaja would be wearing that, we'd find that it is knee length. And those people, those who belong to the Vaishya community or the business class, they wear it to the waist level. So there is everything is codified, even the dress is codified. Even the lords has codified dress, and this is the Tarasas, they are coming from different monastic orders also. And Gajapati Maharaja would be alighting 3 rounds, he would be moving on the floor of the chariot. And here is the ambulance. This has been arranged courtesy the district administration and with the support of the temple administration to provide support to the fainting people, because some amount of humidity is there, and this is very common in this part of the year. However, this is the sea of crowd, and it gets thickened every moment, and everybody is very watchful to watch this event of Chhera Pahara. This is one of the highlighted events, because Gajapati Maharaja is understood to be an inseparable part of Jagannatha culture, and he is understood to be the living incarnate of Lord Vishnu. And after that, there will be the pulling of the chariots. Now to continue further in Hindi. सात, 8, 9 तारीखों में बहुत अधिक वर्षा होगी, लेकिन भक्ति को रोक सकना किसी चक्रवाती तूफान के बस में नहीं है। और यहाँ पर भक्ति से सराबोर भक्तों का पारावार सा उमड़ रहा है बड़दांड के ऊपर, और उसके मध्य अपनी पालकी पर सवार होकर महाराजा जा रहे हैं अपने कर्तव्य निष्पादन हेतु। पुरी के महाराज जो हैं, वे महाप्रभु के प्रथम सेवक माने जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। विजयनगर के शासक सालुवा नरसिंह देवराय के साथ उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव के युद्ध आदि जगन्नाथ संस्कृति एवं आध्यात्मिक पंथ का एक अभिन्न हिस्सा है, और उन्हें कांची अभियान या कांची उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार सालुवा नरसिंहदेव राय ने अपनी बेटी पद्मावती, जिनका दूसरा नाम रूपांबिका था, उनका विवाह उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव से करने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्हें उड़ीसा भेजा। जगन्नाथ संस्कृति में राजा को महाप्रभु जगन्नाथ का प्रथम सेवक होने का सौभाग्य प्राप्त है, और रथ यात्रा के दौरान जब चतुर्थामूर्ति अपने निर्धारित रथों पर सवार होते हैं अपने रत्न सिंहासन का मोह छोड़कर, तब पुरी के राजा सोने की मूठ वाली झाड़ू से तीनों रथों को बारी बारी से बुहारते हैं।
तथा चंदन मिश्रित सुगंधित जल का छिड़काव कर रथों को यात्रा हेतु तैयार करते हैं, जिसे उड़िया भाषा में छेरा पहरा की नीति कही गई है। रथ यात्रा के दौरान सालुआ नरसिंह देवराय ने राजा पुरुषोत्तम देव को छेरा पहरा करते हुए देख लिया था। इसे देखकर उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह ऐसे राजा से करने से इनकार कर दिया जो झाड़ू लगाता हो, और ऐसे व्यक्ति को तो चंडाल कहा जाता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव का अपमान नहीं, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति एवं उड़िया संस्कृति का भी अपमान था। इसी वजह से राजा पुरुषोत्तम देव ने सालुवा नरसिंह देवराय के राज्य पर अपने पूरे दल बल से आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। उसके पश्चात वे मंदिर गए, महाप्रभु जगन्नाथ के समक्ष गुहार लगाई और कहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। तब अपने भक्त को महाराज ने स्वप्न दर्शन दिया और विजय यात्रा के आश्वासन के साथ युद्ध में शामिल होने की सलाह दी। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्त की रक्षा हेतु अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ सफेद और काले घोड़ों पर निकल पड़े। यहाँ पे रंगों का बड़ा सुंदर कॉन्ट्रडिक्शन हम कह सकते हैं, एक विरोधाभास सा देखने को मिलता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रंग श्यामल है, नील मेघ श्यामल है, उनके रथों का रंग, उनके समक्ष जो छत्र लिया जाता है उस छत्र का रंग, और उनके घोड़ों का रंग, और जिस घोड़े पर वो सवार होकर गए कांची पर अभियान करने, युद्ध करने, इन सब का रंग सफेद। और ठीक इसके विपरीत कर्पूर गौर कुंदेंदु धवल आभा वाले बलदाऊ के रथ के घोड़े, जिस रथ पर सवार होकर वो गए, उनके समक्ष जो छत्र लिया जाता है वो सब काला। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि दोनों भाई अपने अपने निर्धारित घोड़ों पर सवार होकर जब युद्ध करने जा रहे थे, रास्ते में बहुत प्यास लगी और उन्होंने देखा कि एक ग्वालन दूध और दही बेच रही थी। उन्होंने दही खरीदा और जब पैसे मांगे ग्वालन ने, तो उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी मुद्रिका दी और यह आश्वासन दिया कि पीछे से राजा आ रहे हैं और वे इस धनराशि का भुगतान करेंगे। तृषा शमित होने के बाद दोनों भाई आगे निकल पड़े। थोड़े ही देर पीछे जब राजा अपने समस्त सैन्य बल के साथ आ रहे थे, तो वहां पर उस ग्वालन ने रोक लिया और मुद्रिका को दिखाते हुए धन की इच्छा की, धन की मांग की। राजा समझ गए कि इस बार उन्हें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। वे आगे गए और कांची विजय करके लौटे। अब जब विजय करके लौटे तो महाराज ने उन्हें कांची गणेश, रत्न सिंहासन और पद्मावती तीनों को दिया। रत्न सिंहासन पर महाप्रभु विराजते हैं और कांची गणेश का मंदिर भीतर बेड़ा में, अर्थात महाप्रभु के मंदिर के ठीक पीछे में है, जहाँ पर नित्य प्रति उनका पूजन होता है। और पद्मावती के विवाह की जब बात आई तो फिर राजा अभी भी अपने भीतर अपमान की ज्वाला लिए हुए थे, इसीलिए उन्होंने कहा अब इनका विवाह तो चंडाल से ही करेंगे। मंत्री ने अपनी सूझबूझ दिखाई, पद्मावती को रथ के पास लेकर आए और उन्होंने कहा इनसे बड़ा और कौन हो सकता है जो महाप्रभु के रथों को बुहार रहे हैं, और इस तरह से पद्मावती के साथ उनका विवाह हो गया। कांची अभियान निश्चित रूप से महाप्रभु जगन्नाथ की संस्कृति और महाप्रभु के इतिहास के साथ एक बहुत ही सुंदर, कलिंग के इतिहास के साथ एक बहुत ही सुंदर संबंध रखता है। यहाँ पर छेरा पहरा की नीति संपादित करने के लिए महाप्रभु के प्रथम सेवक महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। छेरा पहरा के अंतर्गत बहुत सारे सेवक हैं जो अपना अपना कार्य निष्पादन करते हैं। अगर इन सेवाओं की बात करें तो फिर श्री मंदिर के सेवक समाज में जो कार्यों का जो विभाजन है,
श्रम विभाजन है वो निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग सेवक नियोजित हैं। उस कार्य को कोई और नहीं करता, इसीलिए इतने सारे सेवक यहाँ पर रथों के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सेवक हैं। और मादला पांजी में उल्लेख है कि राजा अनंग भीमदेव ने 36 नियोग अर्थात 36 सेवाओं की बात की है और ये 36 प्रकार के सेवक हैं और इनमें भी जो है अंतर्भेद हम कह सकते हैं और इनके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग सेवक हैं, एक एक सेवा के अंतर्गत भी। जैसे चुनरा सेवक हैं तो अलग अलग चुनरा सेवक वो जो मंदिर के ऊपर पतित पावन पताका को लगाते हैं, तो चुनरा सेवक के इस सेवा के अंतर्गत भी जो सेवक हैं उनके भी अलग अलग कार्य जो हैं तय हैं। यहाँ पे देखिए महाराज जो हैं आरती कर रहे हैं बलदाऊ की और इसके बाद फिर वे एक एक करके अलग अलग रथों में जाएंगे और वहाँ पे छेरा पहरा की नीति जो है संपादित करेंगे। अब इस छेरा पहरा की नीति को संपादित करते समय जो है कहालियाँ आरंभ एवं अंत में कहाली बजाते हैं। विजय कहाली कि कार्य का प्रारंभ हुआ और कार्य का समापन हुआ। पीछे हम देख सकते हैं कहाली पकड़कर खड़े हुए हैं। राजगुरु छेरा पहरा के उपकरणों को मंत्रों से संस्कारित करते हैं और उसके बाद गराबड़ू राजा के हाथ प्रक्षालन के लिए जो है और अलग अलग अवसरों पर जब जल की आवश्यकता पड़ती है छेरा पहरा नीति में, वे जल के पात्र को लिए हुए होते हैं। भंडार में का सोने का पात्र, कर्पूरदानी, ताम्र पात्र, सोने की मूठ वाली झाड़ू, सोने का दंड, अलट चामर आदि को भंडार से लाने का उनका दायित्व है। उनको स्वीकार कर उनका प्रयोग करने का दायित्व दूसरे सेवकों का है। दयना माली फूल मालाएं, फूल आदि लेकर आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भंडार मेकाप जो है भंडार घर से अलट चामर आदि लेकर आए तो हैं, लेकिन महाराज जो है यहाँ पर महाप्रभु की चामर सेवा कर रहे हैं। और उसी तरह से घटुआरी चंदन का घोल, चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल आदि की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। श्रम विभाजन इतना सुंदर यहाँ पर होता है कि कभी भी किसी के भी मन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे समक्ष है कि महाराज स्वयं तीनों रथों को सोने की मूठ वाली झाड़ू को पकड़कर बुहारते हैं। चामर के बाद अब देखिए यहाँ पर पंखा चला जा रहा है और एक के बाद एक रीति नीतियाँ जो छेरा पहरा से संबंधित है वो संपादित की जाएंगी। वे इसके पश्चात कर्पूरदानी आप पीछे देख रहे हैं कि प्रज्वलित की जा चुकी है, उसमें से कर्पूर की सुगंधी जो है बाहर आ रही है। पूरी क्षेत्र में जब हम जाएं, विशेष करके रथ यात्रा के दौरान, तो एक बहुत ही अद्भुत छटा, बहुत ही अद्भुत सुगंधी चारों तरफ पवन में होती है। कहीं पर कर्पूर की सुगंधी है, कहीं पर तुलसी और दयना की सुगंधी है, कहीं पर चंदन की सुगंधी है और कमल के पुष्पों की सुगंधी है। अलग अलग प्रकार की सुगंधी से जैसे सारा का सारा वातावरण जो है महकता रहता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे एक रथ में छेरा पहरा की नीति करने के बाद महाराज दूसरे रथ में जाएंगे। सबसे पहले जो है अब देखिएगा आप छेरा पहरा की नीति यहाँ पर संपादित होगी कि किस प्रकार से सबसे पहले पुष्पों का छिड़काव रथ के चारों ओर किया जाता है। उसके बाद महाराज के हाथों में सोने की मूठ वाली झाड़ू जो है दी जाती है और वो धीरे धीरे कर अब सोने की मूठ वाली झाड़ू से बुहारते हुए रथों की परिक्रमा कर लेते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जाता है और इस प्रकार से रथ जो हैं तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही छेरा पहरा करके महाराज रथ से उतरेंगे, तुरंत घोड़े चारमाल निकाल दिया जाता है, घोड़े जोत दिए जाते हैं और उसके बाद सारथी को बिठा दिया जाता है। डाहुक जिनका काम है पुकार लगाना, डाहुक एक प्रकार की सेवा है जो रथ को दिशा निर्देश देते हैं और साथ ही
बुलाते हैं, जो भक्त रथ को खींचते हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं और ऊंची आवाज में जो है हरि बोल के नारे लगाते हैं। अब देखिए सुगंधित पुष्पों का छिड़काव किया जा रहा है और उन पुष्पों को बुहारते हुए महाराज जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो डाहुक अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं, गीत गाते हैं। कहा जाता है कि 2-4 पीढ़ियों पहले की बात है कि ये जो गीत गाते थे उसमें कुछ अश्लील शब्द भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण रूप से मना कर दिया गया है। अश्लील शब्दों का प्रयोग गीतों में बिल्कुल नहीं होता। अब भक्ति से भरे हुए गीत गाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है और ऊंची आवाज़ में जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को उत्साहित प्रोत्साहित किया जाता है रथ को खींचने के लिए। और साथ ही डाहुकों का ये भी काम होता है कि रथों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस ओर रथ जाएगा। देखिए किस तरह से महाराज जो हैं धीरे धीरे बुहार रहे हैं चारों तरफ, रथ के चारों तरफ, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया जाएगा। और ये परंपरा पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रथ यात्रा होती है वहाँ पर ये इस परंपरा का पालन होता है। सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो मुख्य प्रशासक वगैरह होते हैं उस जगह के, वो इस कार्य का संपादन करते हैं। कोई समाज अगर कर रहा है तो उस समाज के जो मुखिया होते हैं वो छेरा पहरा की नीति करते हैं। कितने विनत भाव से देखिए महाराज यहाँ पर छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं और उनके सफ़ेद वस्त्र जो है हर तरह के राग द्वेष आदि से और अपने राजसी ठाट भाट और जो रजस है राजा होने का उन सभी से दूर श्वेत वस्त्र जो कि संपूर्ण रूप से सत्व का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सात्विक भावों से भरे हुए, निश्चल पवित्र भावों से भरे हुए विनत भाव से उन्होंने छेरा पहरा की नीति की है। और उसके बाद अब वे दूसरे रथ पर जाएंगे और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान किया जा रहा है। और क्यों न हो, उड़ीसा माटी की संतान और पूरे विश्व में उड़ीसा माटी की महक वो फैला रही हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो कर रही हैं और माँ सुभद्रा की तरह हर एक नारी शक्ति से युक्त है, शक्तिमान है और शक्ति का उत्स है। इस बात का प्रतीक बनकर, उदाहरण बनकर पूरे विश्व दरबार में भारत की महिमा को, उड़ीसा की महिमा को प्रतिष्ठित कर रही है। महाप्रभु के दरबार में न जाने ऐसी कितनी ही और बातें हैं जहाँ पर जिनको देखकर सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं, गौरव से मंडित होते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नवकोटि कर्नाटोत्कल वर्गेश्वर वीराधिवीरवर क्षत्रिय कूल धूमकेतु संग्राम सहस्रबाहु श्री गजपति दिव्य सिंह महाराज वर्तमान तालध्वज रथ पर सेवा दे रहे हैं। महाप्रभु की ये साक्षात परम और प्रधान सेवक हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक अभी चंदन जल सिंचन कर रहे हैं, चारों तरफ चंदन जल सिंचन कर रहे हैं। कहा गया सेवक सेव्य विनु भवन तरिय उर्गारी भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। ये निश्चित रूप से सेवक सेव्य भाव से भगवान के परम सेवक प्रधान सेवक सेवा दे रहे हैं। इन्हें क्या कहा गया? न राजपुर शरण शरण शरण्य मौलमणि कोटिक नृपति वरण्य मान कर हरि सम पावन चरण धूल जिसकी करते नरवरण वही हिंदू जग के सरताज नृपति मणि श्री गजपति महाराज। ये नृपति मणि हिंदुओं के ताज है, सरताज है। ये आज सेवा दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के। देख रहे हैं आप विजय कहाली यानी विजय बिगुल बज रहा है। ये विजय यात्रा है, इसीलिए बिगुल बज रहा है। और कह रहे हैं भगवान के भक्त कि प्रभु ये विराट सृष्टि गगन धरा करें चर अचर तेरी वंदना, तेरे तत्वदर्शी प्रभुत्व की सभी कर रहे हैं उपासना। ये जमीन तेरी ही मिल्कियत, तेरा अंतरिक्ष में राज है, तू ही जिलाता तू ही मारता, तू समर्थ राजाधिराज है।
मैं राजा नहीं, आप ही राजाधिराज हैं प्रभु, आप ही राजाधिराज हैं। नहीं तुझसे पहले था कोई भी, तू ही आदि है, तू ही अंत है। तू हर एक बात से बाखबर, तेरी विज्ञता तो अनंत है। तू छुपा हुआ है अकल्पनीय विराट सृष्टि प्रसार में, तू प्रकट हुआ है निकट यही मेरी आत्मा की पुकार में। मेरी आत्मा की पुकार में आप प्रभु छिपे हुए हो, इसीलिए प्रभु आप ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भगवान हो। प्रभु अभी देख रहे झूरा चंदन यानी सूखा चंदन डाला जा रहा है, अर्थात पवित्र किया जा रहा है। प्रभु चंदन प्रिय है, चंदन चर्चित, उन्हें बहुत प्रसन्न है, चंदन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं गजपति, कहते हैं प्रभु जाति के हो जीवन तुम जनार्दन, जाति के हो गौरव तुम जाति प्राण घन, जाति के लिए रही सदा तुम्हारी टेक, जाति के लिए सही है यातना अनेक, जाति के लिए विचार तुम दोनों भ्रात, कंच तक दौड़ गए जग में विख्यात, सदा रही जाति प्रीति पुण्य भावना, गा रहा है युग युग से मानिक पाटना। युग से मानिक पाटना यही गान तो गा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कीर्ति, आपकी जो प्रीति भक्त के प्रति ये युग युग से चली आ रही है। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही भगवान हो, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और सेवक के रूप में ही आपके पास में पेश आता हूँ। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए न मुझको फौज फाट, पाल की सवारी ठाट बाट, हे पाट छत्र की चाह नहीं, बाजों की भी परवाह नहीं, न जन धन स्वर्ण अथा, हाथी घोड़ों की भी नहीं चाह, मुझको ले जाने में तदर्थ, मेरे पद युग ही है समर्थ। जय जगन्नाथ जय कारनाथ, भर जाए विश्व में शांति सौहार्द, शांति सौहार्द विश्व में भर जाए, यही प्रार्थना करने आए हैं भगवान के प्रथम सेवक गजपति महाराज। ये समग्र विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सोचते हैं और भगवान की इसी रथ पर सेवा दे रहे हैं। कहा प्रभु आप दयालु हो, मैं दीन हूँ, आप दानी हो, मैं भिखारी हूँ, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। देख रहे हैं हस्त प्रक्षालन करने के बाद, अभी रथ परिक्रमण करने के बाद अभी जा रहे हैं, पयमाल लेकर के आएंगे, भगवान से निवेदन करेंगे जगत के कल्याण के लिए, फिर उनसे विदा लेंगे। महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ के अग्रज के कहा गया, कहते हैं प्रभु नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो, ब्रह्म तू हूँ जीव तू है ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुर सखा तू सब मिति है तू मेरो, तो ही मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। आप जो चाहे मुझे जहाँ रखें, जिस प्रकार रखें, आपकी कृपा हो प्रभु, आपकी इच्छा हो प्रभु। लेकिन आप मेरे माता पिता गुरु सखा सब विधि मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप जो माने वही सही। इस तरह पैमाल लेते हुए भगवान को अंतिम प्रणाम करते हुए इसी रथ से उतरेंगे और अग्रज से अनुज की तरफ ये सेवा प्रदान करेंगे। कहा प्रभु आपकी सेवा क्यों करेंगे? न सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो प्रवाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरिर मंदिरमर्जना विष्णु सुक्तिंचकाराच्युत सत्कथोदय। ये जो मन है केवल आपके पदारविंद में देख रहे, ऊर्ध्वभाव हो करके भक्तों के प्रणाम को स्वीकार करते हुए, प्रभु आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित हो जाता हूँ प्रभु। आप मेरे दिलदार तुम हो, यार तुम हो, दिलरुबा तुम हो, यह सब कुछ है मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। आप क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। आपके नाम से मैं जाना जाता हूँ प्रभु। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही प्रभु हो, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न वही प्रत्यराज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्यांग सकल जनकाम्याम वरबधुम, सदा काल काले प्रमद पतिना गीत चरितो।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, यानी मांगता नहीं मैं राज्य न ही स्वर्ण धन धान्य मणि, मांगता भी नहीं मैं सबके समान सुंदर रमणी, सदैव देव देव महादेव स्तुति करते हैं तुम्हारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। प्रभु की सेवा देने के बाद, बड़े भाई को सेवा देने के बाद अभी अग्रसर हो रहे हैं दूसरी सेवा के लिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ पर अभी सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सेवा अग्रज से, ज्येष्ठ से कनिष्ठ की तरफ होता है, इसीलिए अभी नंदीघोष रथ पर विराजमान होने जा रहे हैं। जगन्नाथ की ये प्रथम सेवक कहते हैं, प्रभु न भोग न योग न चाहिए कुछ पूजा विधि, दया का सागर जग कहता है जिसे दया निधि, कार देता उसके शरण में जो भी जब आता है, कलयुग में वह श्री जगन्नाथ कहलाता है। आप कलयुग के नाथ हो, आपके शरण में आने से मुक्ति मिलेगी, आपके शरण में आने में भक्ति मिलेगी, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना लेकर के हम यहाँ पधार रहे हैं, भक्त पधार रहे हैं, और मैं भी उसी में से अलग नहीं हूँ प्रभु। ये गजपति महाराज जो कि अत्यंत ज्ञानी गुणी संपन्न व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी है, कहा जाता है गजपति। निश्चित रूप से महाप्रभु ये वंशानुक्रमी की है ये सेवा। इस गजपति परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, इसमें तो मतांतर अवश्य हैं। गजपति राजागण 4 नामों से जाने जाते हैं, श्री श्री रामचंद्र देव, श्री श्री मुकुंद देव, श्री श्री वीर केशरी देव, श्री श्री दिव्य सिंह देव, इस प्रकार 4 नामों से जाने जाते हैं। परंपरा के अनुसार एक के मृत्यु के बाद दूसरा गजपति उपाधि में भूषित होते हैं, साथ में नया नाम धारण करते हैं। दूसरी तरफ चारमाल खोला जा रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद रथ खींचने का काम है और रथारूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ के प्रथम आदि सेवक। गजपति की तरह उनकी धर्म पत्नियों के नाम भी बदल जाते हैं, उनके नए नाम के साथ पट्ट महादेवी उपाधि जुड़ जाती है। यह गजपति सेवा वंशानुक्रमिक है और इसका उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही हो सकते हैं। आपको बता दें कि गजपति महाराज शिव मंदिर परिचालना कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। ये इन्हें चलत विष्णु भी कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंच गए श्री श्री गजपति सिंहदेव, दिव्य सिंहदेव। कहा, प्रभु हम सेवक तुम जगत उद्धार, नमो नमो तुम्हें बारंबार। आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। अभी प्रणाम की मुद्रा में कहा गया, प्रभु छेरापहरा की जो सेवा है, छेरापहरा ज्येष्ठ से कनिष्ठ क्रम में होता है। हमने कहा ये क्रम दर्शन, राजनीति, वंदापना, पुष्पांजलि, कर्पूर आरती, फिर चंवर सेवा और अंत में व्यजन सेवा, ये क्रम है। तो दर्शन में, दर्शन तुम्हारे देवन दुर्लभ, हमको भयो सो अति ही सुलभ। आपका दर्शन हमें बड़ा सुलभ हो गया है प्रभु। इस नर जीवन में, इस मृत्यु लोक में आपका दर्शन कर हम तार्थ हो रहे हैं, क्योंकि जिन ठाकुर को दर्शन कियो जीवन जन्म सफल कर लियो। जीवन जन्म सफल हो जाता है। गजपति महाराज महाप्रभु को सर्वप्रथम प्रणाम कर गरावड़ू सेवक से हाथवाणी लेकर हाथ साफ करने के बाद न्यूछाली होकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सोने की आरती में कर्पूर देकर गजपति जी आरती करते हैं। फिर राजगुरु सोने के झाड़ू का संस्कार कर गजपति जी को देते हैं, जो कि इसके बाद जयनामाली सेवक चांदी के पात्र में श्वेत सुगंधित सुमन भंडार मेकाप को देते हैं। भंडार मेकाप उसे रथ की वेदी पर डालते जाते हैं और गजपति महाराज सोने की झाड़ू से उसे साफ करते जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणिपात करते हुए महाप्रभु के चलत सेवक, चलत विष्णु के रूप में जिन्हें जाना जाता है। विजय बिगुल बज उठा, अभी सेवा प्रदान की जा रही है। कहा, प्रभु आपकी सेवा करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में कृतार्थ समझ रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हुआ जाति का क्षत्रिय हूँ। प्रतिदिन हजारों अपराध करता हूँ। दुखदायी तथा नीच शत्रु काम और क्रोध हमें नचाते हैं, पर हमारा जोर नहीं चलता। देवगण भी मुझे देखते हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। मन में यह सोचकर कि मैं तुम्हारा दास हूँ, हे जगदीश तुम्हारे बिना रघुराज की कौन रखने वाला है। ये रघुराज महाराज रघुराज रीवा नरेश थे।
महाप्रभु के शरण में आकर के ये जगदीश शतकम एवं जगन्नाथ शतक ने लिखा था। कहा, प्रभु जाति को क्षत्रिय अमर्ष भरो, करो रोज ही में अपराध हजारों, काम और क्रोध दुरासद शत्रु नचावत नीच न जोर हमारो, देवों देखें करे न सहाय विचारी मने, मोहि दास तिहारो, हा जगदीश तुम्हें विनको, रघुराज की लाजो राखन वारो। आप ही रक्षक है प्रभु हमारे, इसीलिए प्रभु आपके शरण में आए हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में वर्तमान गजपति दिव्य सिंह महाराज कह रहे हैं क्या, ना निर्धन निर्बल के लिए धन बल का क्या काम, निर्धन के धन राम है, निर्बल के बल राम। आप साक्षात निर्धन के धन है और निर्बल के बल हैं प्रभु, इसीलिए आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होंगे। इस तरफ चारमाल खोला जा रहा है और चारमाल जितनी जल्दी खोले जाएंगे उतनी जल्दी निश्चित रूप से रथ खींचने का कार्य शुरू हो जाएगा। जगन्नाथ के अग्रज बलभद्र जी महाराज तालध्वज रथ की चारमाल खोला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसी तरफ कर्पूर वर्तिका निश्चित रूप से भगवान को आरती कहा गया। ये कर्पूर वर्तिका क्या है ना, जो ठाकुर की आरती करे तीन लोकता के पायन धरे। निश्चित रूप से ठाकुर की आरती करने से कृपा मिलती है भगवान की। प्रहल कहा गया, चंद्राह्लाद करिंग देव कर्पूरावर्त मुत्तमाम, मया दत्तांग तव प्रीति गृहाण जगदीश्वर। ये मंत्र पाठ करते हुए ये आरती की जाती है निश्चित रूप से। इसके बाद चमर सेवा भगवान, और चमर सेवा के बाद अलग अलग सेवा एक एक के बाद प्रदान किए जाएंगे। देख रहे हैं आप वर्तमान निश्चित रूप से नमस्कार की मुद्रा में अगली सेवा के लिए तैयार खड़े हैं महाप्रभु के प्रथम सेवक। ये कौन है गजपति महाराज ना, कवि रश्मि ब्रज किशोर लिखते हैं, जानी दानी प्रमाणि प्रगुण गणगणी लोक वृंदेष्टकामी, ग्लानिं म्लानिं च हानि हरति हरिरिव प्रेम वर्धिं चराति, कीर्ति प्रीति सुकांति रचति श्चरति, दिशि दिशि स्तौति विक्षारि राशि, वीर श्रीर भाति सोयं गजपति नुपति श्री जगन्नाथ भक्त। चामर सेवा प्रदान करते हुए चामरम सशंकं कर शंकासं हिम हिंडीर पांडुरं निवेदयामि देवेशं चामरम चारु सुंदरम। ये चामर सेवा जारी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ रक्तांभोरुहदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम्, मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटं रत्नोज्वलत कुंडलम, वर्षामेघ समान नीलवपुषं ग्रवेयहारान्वितं, पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। ओहो भाग्यमस्माकं सम्प्रति भवद्भिः श्रुतं यद् गजपति महाराजः तत्र नन्दिघोषरथस्य उपरि छेरापहरा सेवां विदधाति। अत्र स्थानीय भाषया छेरापहरा इति शब्दद्वयं भवति। छेरा इति कथनेन तत्र चंदन जलं भवति, एवं पहरा इति शब्देन तत्र समार्जन विधानं, तत्र स्वच्छतायाः सूचकं भवति। तत्र कथं स्वच्छता सर्वत्र अपेक्षते, अतः श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ स्वच्छतायाः सन्देशः बहु कालात् वर्तते। एवं च तत्र श्रीजगन्नाथ रथयात्रा विधौ प्रथम सेवकस्य गजपतेः इयं सेवा अत्यन्तं महत्वपूर्णा भवति। एवं च उल्लिखितमस्ति वामदेव संहितायां, ततश्च राजा परिशोधनं च रथस्य कृत्वा परिमार्जनं हि, तत्रापि सिञ्चेत् सतुराजवर्य श्रीचन्दनस्योदकमेव देवी, पुनश्च सम्मार्जनकं तु कुर्यात् काहाळशब्दस्तदनन्तरं हि, तस्मिंश्च काले खळुपृष्ठतश्च अत्युन्नता यष्टिधराश्च सर्वे। याद्रि महोदय ग्रन्थे ततो राजन् भवान् भक्त्या रथानां मार्जनं चरेत्, रथसमार्जन विधि छेरापहरा इति कथ्यते। वस्तुतः अत्र मुख्यतः प्रथमं दर्शनं गजपति महाराजः पश्यन्तु शुक्ल वस्त्रं परिधाय स्वच्छतायाः प्रतीकं परिधाय
तत्र तामजान इति तत्र मेहना इति वा यानेन अत्र आगच्छति। इदानीं सः प्रणामं करोति। आदौ भगवतः दर्शनम् अनन्तरं राजनीतिः ततः परं वन्दनम् अनन्तरं कपूरवर्तिका प्रदानं चामरसेवा आलटसेवा इत्यादि विधानं वर्तते भवद्भिः तत्सर्वम् इदानीं दृष्टं श्रुतं च। प्रथमम् अग्रजस्य बलभद्रस्य तालध्वजरथे रथसमार्जनं भवति। अनन्तरं तत्र अनुजस्य श्रीजगन्नाथस्य रथे तत्र भवति। एतदर्थं तत्र तैः सह सन्ति बेहरासेवकाः, लेङ्कासेवकाः, मेकापसेवकाः, गराबुडुसेवकाः। प्रथमतः राजा किं करोति? गराबुडुसेवकस्य सकाशात् जलमानीय हस्तं प्रक्षाल्य तत्र प्रस्तुतो भवति। एवमेव तत्र गजपतिमहाराजः पुष्पाञ्जलिप्रदानं करोति। पुनः इदानीं पश्यन्तु समार्जनीं करोति महाराजः। तत्र जगद्वासिनां कृते इमां वार्तां प्रसारयति। राजा अपि सेवकः भवितुमर्हति। यः राजा महान्, यः महाप्रभुः प्रथमः सेवकः, सोऽपि तत्र रथस्य समार्जनं कृत्वा समाजे इमां वार्तां प्रसारयति। सेवा हि परमो धर्मः। सेवाद्वारा अस्माकं मानवजीवनं धन्यं भवति। एवं च गजपतिमहाराजः अपि स्वच्छतायाः वार्तां ददाति। अतः कवि लिखति श्रीनीलशैलशिखरालयकोलवासी देवारविन्दचरणार्चनकर्ममग्नं लोकोपकारकरणार्पितचित्तवृत्तिं वन्दे चिरं गजपतिं भुवि दिव्यसिंहम् इति वाणिरत्न पंडित गदाधरदासः गायति। अनन्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु शेरापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्मा तुच्छावचो न खलु भेदविभावनास्ति। तस्मात् स्वयं गजपतिश्च सहर्षमत्र तालध्वजादि रथवृन्दमिहैव मार्ष्टि। गजपति महाराजः रथत्रयस्य समार्जनं करोति, जगति वार्तां प्रचारयति। अत्र कोऽपि उच्चः नास्ति, कोऽपि नीचः नास्ति। अत्र भगवतः पुरतः सर्वे समानाः भवन्ति। अतः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा अपि समाजवादस्य प्रचारं करोति, समाजवादस्य वार्तां प्रसारयति। सर्वे समानाः। एवं च सेवा हि परमो धर्मः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः रथे या चारमालव्यवस्था आसीत् इदानीं तस्य उन्मोचनं जातम्। इदानीम् अश्वाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। अश्वानां बन्धनं रथे भविष्यति। यावत् शीघ्रम् अश्वानां बन्धनं भविष्यति तावत् शीघ्रं रथस्य आकर्षणं भविष्यति इति भवन्तः जानन्तु। अत्र रथसमार्जनविधौ शेरापहराविधौ तत्र यः भवति दयणासेवकः सः शुक्लपुष्पं ददाति। अग्रे अग्रे तत्र भण्डारमेकाप तत्र रौप्यपात्रे तत्सर्वं धारयति। अनन्तरं राजगुरुसेवकः तत्र अस्ति। मुदुलिसेवकः सकाशात् सुवर्णसमार्जनम् आनीय ददाति, संस्कारपूर्वकं ददाति गजपतेः हस्ते। एवं च तत्र यः अस्ति भण्डारमेकापः सः शुक्लपुष्पाणि अग्रे अग्रे पातयति। गजपतिमहाराजः सुवर्णसमार्जनं स्वीकृत्य तदेव परिष्कृत्य गच्छन् अस्ति। एवं भटुवारिसेवकः भवति, सोऽपि तत्र रौप्यपात्रे यत् चन्दनजलमस्ति तदेव पातेन गच्छति इति तत्र शेरापहरानीतिः अस्माभिः तत्र अदृश्यते। आदौ श्रीबलभद्रस्य रथे सा नीतिः अनुष्ठिता वर्तते। इदानीं श्रीजगन्नाथस्य रथे अनन्तरं देव्याः सुभद्रया रथेपि सा नीतिः भविष्यति। अत्र इयं तत्र वार्ता जगति गच्छति यत् सर्वत्र स्वच्छता अपेक्षते। स्वच्छं भारतं तत्र भवति सुस्थं भारतं। सर्वत्र स्वच्छता भवति। स्वच्छताद्वारा एव उत्तम समाजस्य निर्माणं भविष्यति, उत्तम राष्ट्रस्य निर्माणं भविष्यति। अनन्तरं गजपति महाराजः तत्र भगवतः कृते प्रार्थनां करिष्यति। जगतः कल्याणाय तस्य प्रार्थना। सर्वेपि प्रजाजनाः सुखिनः भवन्तु, जगतः कल्याणं भवतु, विश्वस्य कल्याणं भवतु। अहमत्र भवतां कृते स्मारयितुम् इच्छामि रथयात्रास्तोत्रमपि वर्तते। इन्द्रद्युम्न महाराजः तत्र अपि रथे भगवतः स्तुतिं कृतवान्। जैमिनिमुनिः लिखति इन्द्रद्युम्नं क्षितिपतिं यथा ज्ञासा कृता पुरा विजयस्वरथेनाथ श्रीगुण्डिचामण्डपं प्रति। गुण्डिचामण्डपं प्रति गन्तुं तत्र इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां करोति स्म।
इदानीमपि भवन्तः पश्यन्तु गजपति महाराजः शेरापहरानीतिं कथं विदधाति। सेवकाः सन्ति तत्र चन्दनजलस्य सेचनं तत्र शुक्लपुष्पाणि अनन्तरं तत्र पवित्रतां सम्पादयति गजपति महाराजः। तस्य पश्यन्तु आभूषणं पश्यन्तु वेशपरिपाटिः कथम् अस्ति। सर्वत्र स्वच्छता वर्तते। शुक्लवर्णस्य वस्त्रं धारयति। शुक्लवर्णमपि स्वच्छतायाः प्रतीकं भवति। अस्माकं नवकोटिकर्णाटकोत्कलवर्गेश्वर वीराधिवीरवरः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः अत्र भगवतः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य प्रथमसेवकः रथोपरि शेरापहरा सेवां विदधाति। एवं तत्र अवतारः कृतो ह्येष लोकानुग्रहकाम्यया तदेहि भगवान् प्रीत्याचरणं यस्य भूतले। इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां कृतवान्। रथयात्रां प्रति महाप्रभु जगन्नाथः कृपां करोतु शीघ्रमेव आगच्छतु इति। इदानीमपि अद्यतन गजपति महाराजः शेरापहरानीति विधानेन सह भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनामपि विदधाति। अत्र कविः लोककविः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदय एकं पद्यं लिखति। पवित्र पुरुषोत्तम नामक श्रेष्ठ श्रीधाम श्रीपुरुषोत्तम नाम दारु देवता सकलपुर बिहारी शरीर रथ संचारी पुरी राजपथे हर्ता कर्ता विधाता निखिल रमण श्रीराम जगन्नाथ स्वामी जय पुरुषोत्तम। महाप्रभु श्री पुरुषोत्तमस्य रथयात्रायाम् आद्य सेवकः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः सम्प्रति तत्र शेरापहरा सेवां रथसमर्जन सेवां विदधाति। वयं सर्वे आनन्देन पश्यामः कथं तत्र रौप्यपात्रतः सुशीतलं चन्दनजलसेचनपूर्वकं सुवर्णसमार्जनीद्वारा रथस्य समार्जनं विधीयते इति वयम् अवलोकयामः। आद्य सेवकवराय श्रीदिव्यसिंहदेवाय नमोस्तु श्रीगजपति महाराजाय रथत्रय मार्जनाय गर्वाहंकार नाशाय राजवेश सुशोभित प्रणहतकाय वांछित मंगल हृदय स्वर्ण समार्जनी कर हे जय जय। हे गजपति दिव्यसिंहदेव महाराज भगवान् रथत्रयस्य समार्जनं कृत्वा जगति स्वच्छतायाः वार्तां प्रसारयति। सर्वे स्वच्छाः भवन्तु सर्वत्र स्वच्छता सम्पादनं भवतु। एवं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृपां सर्वे प्राप्नुवन्तु। अतः जगद्वासिनां तत्र कल्याणाय जगद्वासिनां कल्याणनिमित्तं गजपति महाराजः भगवतः कृते प्रार्थनां करोति। अन्ते तत्र अवश्यं सः भगवतः कृते प्रार्थनामपि विधास्यति। अत्र अन्यत्र दर्पदलनरथे अश्वानां बन्धनं विधीयते। एवमेव बलभद्रस्य तालध्वजरथे अपि तत्र अश्वानां बन्धनव्यवस्था प्रचलति। नन्दिघोषरथे गजपति महाराजः समार्जनसेवां विदधाति। एवं रथस्य समार्जनं विधीयते। स्थानीयभाषया उत्कलभाषया शेरापहरा सेवा इति कथ्यते। बहु पूर्वं श्रीक्षेत्रे इयं सेवा प्रचलिता आसीत् इति प्राचीनग्रन्थेभ्यः